तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एक एरे के सारे एलिमेंट्स का सम कैसे कर सकते हैं और उसका कोड हम कैसे लिख सकते हैं। सपोज मेरे पास एक ही एरे है, 7 इसका साइज है और सेम एरे है जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था। ठीक, जब मैंने इस एरे को बनाया तो कुछ इस तरीके से मेरा एरे बना होगा। ये उसके इंडेक्स हैं और ये उसके एलिमेंट्स हैं। तो अब हमें इन एलिमेंट्स को सम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। मतलब जैसे ही मैं इस एरे को ट्रैवल करता रहूँगा तो मैं इस सम में उस करंट एलिमेंट की वैल्यू ऐड करता रहूँगा। अभी देखिए, जैसे जैसे मैंने इस एलिमेंट को ट्रैवल किया तो मैं क्या करूँगा, इस ए आर आर जीरो जैसे यहाँ पर है, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मैंने आई लिखा हुआ है, वो जनरल के लिए लिखा हुआ है कि जब हम इसको ट्रैवल करेंगे। सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर आई। इसको देखते हैं कि आई का मतलब क्या है। आई जैसे अभी इस स्लाइड में मेरे पास क्या है, आई की वैल्यू जीरो है। ये वाला जो मेरा एलिमेंट है वो जीरो है, जीरो इंडेक्स पे है और उसकी वैल्यू क्या है 22। तो जो मेरे पास ओल्ड सम था, मतलब जो मैंने सम अपना बनाया था, क्या बनाया था मैंने, जीरो। तो जब इस एलिमेंट को मैं इस ओल्ड सम में ऐड कर दूंगा तो वैल्यू, न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 22। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, नया दूसरे एलिमेंट पर जाएंगे। तो मतलब इंडेक्स 1 पर आए तो उस पर जो एलिमेंट की वैल्यू है उसको इस ओल्ड सम में ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। एंड सो ऑन, हम इसी तरीके से करते रहेंगे कि हम नेक्स्ट इंडेक्स पर जाएंगे, उस इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसको, जो हमारी सम की वैल्यू है, करंट वैल्यू, उसमें ऐड करेंगे और न्यू सम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हम जो सम की वैल्यू है वो सेम एलिमेंट में जो है, मतलब सेम वेरिएबल में जो है स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, ओल्ड सम है, फिर उसमें हम जो करंट एरे की वैल्यू है उसको ऐड कर रहे हैं और इसी में स्टोर कर रहे हैं सम में। तो ये हमारा क्या है, मेमोरी को बचा रहा है। तो इस तरीके से हम करते रहेंगे, हर एलिमेंट को सम में ऐड करते रहेंगे, तो लास्ट में हमारे पास जो ये फाइनल वैल्यू है इसको हम प्रिंट कर लेंगे। यही हमारे एरे एलिमेंट्स का सम होगा। अब इसका कोड देख लेते हैं, इसका कोड हम कैसे करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक एरे बनाया, 7 साइज का हमने एरे बनाया, सेम एरे है जो वहाँ पर हमने लिखा हुआ था। फिर हमें इसको स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम इनिशियल वैल्यू दे देंगे 0। अब मुझे इस एरे को एक लूप की मदद से ट्रैवल करना है। यहाँ पे मुझे पता है इसका साइज 7 है, तो मैं 0 से 7 तक एक लूप चलाऊंगा। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स के लिए ये मेरा लूप चलेगा और हर बार जब ये लूप मेरा चलेगा तो आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इस लूप में मैं सम की वैल्यू को अपडेट करूँगा, ए आर आर आई। ठीक, जब मैंने ये किया तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा, चलिए पहले हम इसके बाहर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू अपनी बताते हैं कि सम की वैल्यू क्या आ रही है। परसेंटेज डी इज सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, इसको रन करते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारे पास वैल्यू मिलेगी। ओके, हमने क्या किया है, सम को 0 बनाया है, ए आर आर आई, आई को हमने चलाया 6 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पर हमने इसको बताया नहीं है कि हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सम बताएंगे, तब हमारे ये वैल्यू प्रिंट करेगा सम की। 234 इज द सम ऑफ द ऑल द एरे एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं उसी सिस्टमैटिक वे में कि कैसे ये हमारा काम कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट एफ। ठीक, इसको हम बाहर प्रिंट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। इसके अंदर लिखेंगे हम आई, ए आर आर आई, उसके बाद हमारा ओल्ड सम, उसके बाद हमारा न्यू सम। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज डी। ठीक है, यहाँ क्या करता है, यहाँ पर हम एक बैकस्लैश एन लगा देते हैं ताकि हमें वैल्यूज हमारी सही तरीके से दिखें। ठीक है, इस प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ ओल्ड सम और ए आर आई इनकी वैल्यूज है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई, ए आर आर आई और सम की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेंगे। हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओल्ड जो हमारा न्यू सम आया, मतलब अगर यहाँ पर हम सम को प्रिंट करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू होगी, न्यू सम की वैल्यू होगी। ठीक, अब अगर इसको हम चलाएं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, न्यू सम कहाँ पर लिख दिया मैंने,
ओके, यहाँ पर मैंने एक सेमी कोलन मिस किया है। ठीक है, ARRI ओल्ड सम एंड न्यू सम। ओल्ड सम को थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, न्यू सम को भी थोड़ा हम स्पेस दे देते हैं ताकि हमारा सही तरीके से प्रिंट हो। उसके बाद हम इसको लिख कर देते हैं \n ताकि न्यू लाइन में हमारा प्रिंट हो। एक और \n दे देते हैं ताकि न्यू लाइन में प्रिंट हो। देखिए ARRI ओल्ड सम एंड न्यू सम। तो ये आई है, ARRI है, ओल्ड सम मेरा 0 था, उसमें ऐड हुआ तो 22 हो गया। उसके बाद सेम चीज़ें हमारी यहाँ पर काम कर रही है और हमारा आंसर लास्ट में हमें 234 मिल गया। होप ये कोड आपको समझ में आएगा, आप इसको लिख लेंगे।